हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा स्टडीज में फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं फिर आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो एक हमारे राज्य से संबंधित बिहार राज्य से है। उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये टॉपिक आप लोग को 2 से 3 पार्ट में बताऊंगा। कि फर्स्ट पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में कुछ जीके होगा। अगर एक बार में बताऊंगा तो वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 3 से 4 पार्ट में बताऊंगा। चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा यदि आपको टॉपिक अच्छा लगेगा तो। देखिए, हमारा बिहार राज्य के थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बिहार राज्य का निर्माण कैसे हुआ। बिहार राज्य जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो 1905 में विभाजन के बाद बंगाल को फिर से संगठित किया गया। 1911 में जब दिल्ली सभा हो रहा था, उसी टाइम इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। तो ये 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया कि बिहार राज्य एक अलग होगा। इसके बीच बहुत से योगदान हमारे बिहार के ही एक, जो आप लोग जानते हैं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उन्हीं की मांग थी कि हमारा बिहार राज्य एक अलग बने, इनका निर्माण हो। तब इन्हीं के मांग पे 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का निर्माण हो गया। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। हालांकि जब बिहार अलग हुआ था तो बिहार और उड़ीसा साथ में था, प्लस में झारखंड भी था। बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये तीनों अलग हुआ था। अब हम थोड़ा यहाँ जान लेते हैं कि बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। 1936 4 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे अलग हो गया और बिहार से फिर एक और राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। तो बिहार 3 भाग में फिर बट गया, लेकिन बिहार जो ओरिजिनल था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को अलग हो गया। 4 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। ये तो हो गया बिहार का निर्माण। बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र जान लेते हैं उसके बारे में। बिहार का एक मोटा मोटी हम लोग परिचय कर लेते हैं। देखिए, ये बिहार बन गया। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा, यहाँ बौद्ध धर्म आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ था। तो बौद्ध जो यहाँ रहा करते थे, अपने आवास निवास को विहार कहते थे, विहार। तो उसी बिहार के आधार पे बिहार राज्य का बिहार नाम पड़ा। ठीक है। बिहार का एरिया कितना है? तो 94,163 किलोमीटर, जो कि टोटल भारत के 8.6% के आसपास बराबर होगा। कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी 10,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, टोटल जनगणना 2011 के अनुसार ही हम डाटा बताएंगे, क्योंकि अभी तक भारत का जो है जनगणना नहीं हुआ है। यही भी बता देते हैं कि इसका साक्षरता दर क्या था बिहार के। तो बिहार के जो साक्षरता दर था वो 61.8% था, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 72.2 72.2 या 73.2 यही था, 72.2। उसके बाद स्त्री का जनसंख्या, स्त्री वाला 51.5%, ये स्त्री का था, स्त्री का साक्षरता दर था। बाद में अगला टॉपिक में मैं जब जिला पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस जिला में अधिक था और किस जिला में कम था। ठीक है। आगे देखते हैं, इसका लिंगानुपात क्या था? 918।
लिंगानुपात क्या होता है? किसी भी राज्य के जब जनसंख्या होता है तो 1000 पुरुष पे रेशियो निकाला जाता है कि प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है, तो इसे लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पुरुष बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो निकाला जाता है, उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या घनत्व 1106 है। जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, बिहार का एक एरिया है, मान लीजिए एरिया है, इस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, यानी ये मान लीजिए 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति रहते हैं, तो 1106। ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। कहने का मतलब आयतन कम कर दिया जाए और एरिया का जो है एरिया कम कर दिया जाए और लोगों की संख्या ज्यादा हो, वही जनसंख्या घनत्व हो जाता है। बिहार का टोटल प्रशासनिक मॉडल देखा जाए तो इनको 9 प्रमंडल में, फिर 101 मंडल में, 534 प्रखंड में और फिर 8053 पंचायतों में बांटा गया है। हम लोग भोजपुर में रहते हैं, तो भोजपुर जो है आता है ये पटना प्रमंडल में आता है। पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिला होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल में आप लोग कहिएगा तो बता देंगे 6 जिला कौन कौन से होता है। 6 जिला यही है: दरभंगा, पटना, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पांचवा रोहतास, छवा कैमूर। हमको इतना ही याद रखना है, बाकी जानेंगे तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये पटना प्रमंडल है और ये बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है। हो सकता है कोई पूछे छोटा प्रमंडल कौन है, तो कोसी प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला है। बाकी ऐसे एक एक जिला आप लोग ऐसे भी, तिरहुत में भी और मुंगेर में भी, ये में भी 6 जिला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमंडल जो है पटना प्रमंडल है। ठीक है, जो 9 प्रमंडल है उनका नाम जान लेते हैं: कोसी प्रमंडल, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। ये 9 प्रमंडल हो गया। अनुमंडल की संख्या टोटल 101 है। प्रखंड 534 है और पंचायत 8053 है। ये तो हो गया हमारा भौगोलिक, हम बिहार को बांट दिए। अब यहाँ आते हैं जिला पे। ये देखिए बिहार है। बिहार यहाँ से यहाँ, यानी ये उत्तर प्रदेश से यूपी जो पश्चिम में पड़ता है, और ये है बंगाल जो पूरब में पड़ता है। तो कहने का मतलब बिहार का पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? पश्चिम से पूरब की लंबाई तो यह है 483 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ, यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है बिहार का? तो ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, बिहार के पश्चिम से पूरब की लंबाई है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार की ये उत्तर दिशा है, ये बता दिए। उत्तर दिशा में हमारा ये जो जिला दिख रहे हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं। टोटल 730 किलोमीटर आसपास नेपाल से ये सटा हुआ है, जिसमें जिलों की संख्या 7 है। 7 गो जिला नेपाल से सटा हुआ है, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये 7 जिला जो है ये नेपाल से सटा हुआ है। बाकी ये जो 3 जिला दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल से है: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये पूरब की तरफ है। और अब देखिए दक्षिण की तरफ 8 जिला सटा हुआ है झारखंड से। इसमें भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कटिहार है। फिर इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में भी 8 जिला: रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। ये है जो पश्चिम की तरफ है।
तो टोटल हम देख लिए कि अगर पूछेगा कि नेपाल से कितना जिला सटा है बिहार का, 7। पश्चिम बंगाल से कितना सटा हुआ है, 3। झारखंड से कितना सटा हुआ है, तो 8। और पूछेगा उत्तर प्रदेश से कितना सटा हुआ है, तो 8। ये तो हमारा हो गया जिला। बाकी समझिए लिए आप लोग, फिर से एक बार समझ लिए। ये जो जिला है 7 गो सटा हुआ है नेपाल से, 3 गो पश्चिम बंगाल से, 8 गो झारखंड से और 8 गो उत्तर प्रदेश से। टोटल बिहार में महानगर जो है एक है पटना, और नगर निगम की संख्या 19 है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों को मैं बता दिया जिला। अब हम बताने जा रहे हैं पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। देखिए बिहार का पूछेगा, बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कौन है। तो देखिए पश्चिमी जिला के लिए हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं सीधा, ये आके सटता है, तो ये कैमूर जिला है। तो बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कैमूर जिला। यहाँ से पूछेगा बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो उत्तरी जिला ये है पश्चिमी चंपारण। बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। फिर पूछेगा बिहार के सबसे पूर्वी जिला, तो यहाँ हम सीधा लाइन खींचेंगे और जो आएगा तो यहाँ कौन है, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। फिर पूछेगा बिहार के सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो बिहार के सबसे दक्षिणी जिला जो है ये गया है। कौन है, गया। अब गया का नाम गया जी हो गया है, गया जिला है, गया शहर का नाम गया जी हो गया है, झारखंड। ठीक है, ये तो हो गया आपका जिला, कौन सबसे पूरब, कौन सबसे पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण। ठीक है, बिहार में लंबाई चौड़ाई ये हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के में सबसे ज्यादा बारिश किस जिला में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बारिश जो होता है हम लोग की तरफ बंगाल के खाड़ी की तरफ जाता है, तो बंगाल के खाड़ी तरफ से तो आएगा, तो ऐसे मानसून आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब ऐसे मानसून आएगा तो जी बारिश सबसे पहले इधर से पड़ना शुरू होगा। तो ये हमारा जो बंगाल से सटा हुआ जिला सबसे प्रथम है, वहीं बारिश अधिक होगा। तो इसीलिए किशनगंज में, कहा, किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होगा। बात सही है। अब पूछता है कि बिहार में सबसे कम बारिश कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ है औरंगाबाद, यहाँ से ऐसे लाइन पढ़िएगा तो कैमूर थोड़ा ऊंचा पठारी होता है, लेकिन औरंगाबाद यहाँ जो होता है, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होता है। ठीक है, जैसे जैसे इधर आएगा मानसून वैसे से बारिश कम होगा। ये हिमालय से सटा हुआ है, बस यही सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी यही है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, ये तो हो गया। सबसे गर्म जिला पूछे कि सबसे गर्म जिला कौन है, तो देखिए ये जो जिला है ये झारखंड से सटा हुआ जिला है और ये पठारी एरिया है। कौन सा एरिया है, पठार एरिया। पठार एरिया जो बना है, पथरीला एरिया होता है, तो धूप से सबसे पहले गर्म कौन होता है, पथरीला एरिया। आप देखिएगा कि किसी पत्थर को धूप में रखिएगा तो सबसे पहले गर्म भी होगा और सबसे पहले ठंडा भी होगा। तो इस एरिया में जो यहाँ सबसे पथरीली एरिया है वो है गया जी। तो गया क्या होता है कि जब धूप पड़ता है तो सबसे अधिक गर्म हो जाता है और फिर जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी मौसम के अनुसार। तो सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला, ठंडा जिला, जिला गया। ये तो हो गया सबसे गर्म, सबसे ठंडा। अगर वीडियो लंबा ना हुआ हो तो कुछ और बता दें। अब आप लोग को बताते हैं कि बिहार में जिला कितना है। तो टोटल जिला 38 है। इसमें हमको जानना है सबसे बड़ा, छोटा, साक्षर, सबसे कम साक्षर। ये अभी आप लोग को मैंने बताया कि बिहार का साक्षरता जो है, साक्षरता 61.8% है, जिसमें पुरुष, जिसमें पुरुष है 71.2% और महिला है 51.5%। ये साक्षरता दर बिहार की। ठीक है, तो इसमें जानते हैं 38 जिला में सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिम चंपारण है।
जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दूसरा है बिहार के सबसे बड़ा जिला पटना है, जो जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? पटना जिला। बाई पॉपुलेशन बिहार के सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? शेखपुरा। बिहार के सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा। बिहार के सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। ठीक है। बिहार के सबसे ज्यादा साक्षर जिला, साक्षर मतलब कि वो निकाला जाता है अनुपात, 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हो गए हैं, उस लिखने पढ़ने नाम लिखने आता हो तो उसे साक्षर माना जाता है। तो ऐसे लोगों की जहाँ जनसंख्या ज्यादा उसे साक्षर कहते हैं। तो ऐसे बिहार में रोहतास जिला में सबसे ज्यादा साक्षर, यहाँ पुरुष भी और महिला भी, ये दोनों साक्षर हैं बिहार के सभी जिलों से अधिक। कहाँ है? रोहतास में। बिहार के सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। बिहार के सभी जिलों में से सबसे कम, सबसे गरीब जिला भी यही है। ठीक है ना। बिहार का नया जिला अरवल, बिहार में सबसे जो जिला बना है नया, वो अरवल बना है, लगभग 2000 में बना है। बिहार की राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी प्रथम और दूसरा उर्दू है। ऑफिशियल भाषा जिसको कहते हैं हिंदी है और सेकंड में उर्दू है। बिहार के किस जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसी तरह पूछ लेता है बिहार का मिट्टी कैसी होता है? तो जलोढ़ मिट्टी भी बता दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी। कोई कोई पूछता है कि क्या बिहार में ईख सबसे ज्यादा कहाँ पाया है? तो वो पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। ठीक है। यही सब पूछता है बिहार से संबंधित, और भी जीके पूछता है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार के राजकीय के बारे में, और फिर बिहार राजनीति थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को थोड़ा भरपूर प्यार दीजिए। यदि आपको जानकारी कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।